व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में। जो हमारा फॉर लूप का अभी प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें अब तक हम रो और कॉलम यानी कि फुल पिरामिड प्रिंट कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे यदि हमें हाफ नंबर में पिरामिड प्रिंट करना होता है तो वो कैसे करते हैं। देखिएगा, हाफ पिरामिड कैसे होता है सबसे पहले मैं बताता हूँ। हाफ पिरामिड प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास ये है, ओके। अभी तक हम जो पैटर्न कर रहे थे वो इस तरह से कर रहे थे 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5, इसमें रो कॉलम आपका एक। अब मैं कहना चाहता हूँ जो पहली लाइन है और पहला कॉलम है उसके अंदर एक ही आना चाहिए, और जो दूसरी लाइन है दूसरी लाइन में 1 और 2, यानी कि दूसरी लाइन में 2 कॉलम हो गए, ओके। तीसरी लाइन में 1 2 3, तीसरी लाइन में कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, और फोर्थ लाइन में कितने कॉलम हो गए आपके? ये हो गया आपके 4 कॉलम, 1 2 3 4 5। जहाँ तक भी आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं 6 7 8 9 10, इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाता है हाफ नंबर पिरामिड। तो हाफ नंबर पिरामिड को कोड करने के लिए फॉर लूप के अंदर इसके अंदर नेस्टेड लूप का ही यूज़ होगा, जो अब तक हम फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप को डिस्कस कर रहे थे, तो उसको ही अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका कोड बना लेते हैं। कोड कैसे बनता है, ओके। तो मैं यहाँ पे वही सबलाइन ओपन करता हूँ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप ऑनलाइन कोड में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया example1.c, ओके। मैं इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने क्या करा, हैश इंक्लूड स्टूडियो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट यूज़ किया, उसके बाद आपने मेन फंक्शन यूज़ किया बॉडी, ओके। फिर आपको इसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने रो एंड कॉलम के लिए, यानी एक और ए बी लिया। ये यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया। दिस इज द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया फॉर a इक्वल्स टू 1, a लेस देन इक्वल्स टू, आप जहाँ तक भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं 5 6 7 8 10, वहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और a प्लस प्लस देन बॉडी। ये वाला जो लूप है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस वाले लूप को बोला जाता है आउटर लूप। क्या बोला जाता है? आउटर लूप, ओके। इसके अंदर इस वाले लूप के अंदर फिर मैंने यूज़ किया फॉर लूप b इक्वल्स टू 1, b लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक चले? a तक चले। उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे b प्लस प्लस, और b प्लस प्लस के बाद बॉडी। उसके बाद प्रिंटअप के अंदर मैंने यहाँ पे %d के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दिया b को। ये वाला मैंने लूप बताया था, ये आपको कौन सा लूप है? इनर लूप, ठीक है, इनर लूप। आउटर जो लूप होता है वो किसके लिए होता है? फॉर रो के लिए। किसके लिए होता है? रो के लिए। और जो आपका इनर लूप होता है फॉर, ये होता है किसके लिए? फॉर कॉलम के लिए, ओके। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इनर लूप से बाहर आने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए आपको स्लेशन का यूज करना है, ओके। उसके बाद इसको टर्मिनेट करना। अब इसके बाद मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ, ये चेक करता हूँ कि मेरा आउटपुट सही आता है क्या। मेरा आउटपुट बिल्कुल सेम ये वाला आउटपुट आना चाहिए। तो इसके लिए पहले मुझे कोड को सेव करके कंपाइल करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे CMD ओपन करना है। CMD ओपन करने के बाद में वेट प्रोसेस करना है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, CD। तो मैंने क्या कर दिया, CD मेरा फोल्डर कहाँ पे? देखिए यूजर्स के अंदर है। तो आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे? सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे भी आपने कोड को सेव किया उस फोल्डर को आप ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने ऑनलाइन कोड सेव के अंदर किया है, तो अब यहाँ पे ये जो एड्रेस आ रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट एड्रेस करके आप यहाँ पे CMD टाइप कर देंगे। तो जहाँ पे भी आपका फोल्डर क्रिएट होगा ये डायरेक्ट वहाँ पे ये उसी लोकेशन पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो देखिए टर्मिनल मेरा ओपन हो चुका है। अब इस टर्मिनल से आप अपने कोड को कंपाइल करेंगे GCC। मेरे कोड का नाम क्या है? example1.c, ओके। तो मेरा कोड अभी कंपाइलिंग होगा, तो मेरे कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है।
इसका आउटपुट देखना चाहते हैं, रन करना चाहते हो तो ए प्रेस करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखिएगा मैं एक बार इसको मैच कर लेता हूँ कि मेरा ये आउटपुट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज़ से। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ विंडो को। ओके, देखिए ये कोड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4। बट ये काम कैसे कर रहा है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसको मैंने जो कोड राइट किया है वो क्या टाइप किया है, फॉर a इक्वल्स टू 1 a लेस देन इक्वल्स टू 5 a प्लस प्लस देन बॉडी, फिर अगेन फॉर b इक्वल्स टू 1 b लेस देन इक्वल्स टू a एंड b प्लस प्लस बॉडी। अगेन यहाँ पे प्रिंट आउट, मैंने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज कोड यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पे इसके अंदर p को प्रिंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपने यहाँ पे प्रिंट आउट, यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन यानी कि स्लेशन का यूज किया। इसके बाद यहाँ पे आपने बॉडी को बंद कर दिया। ओके, यहाँ पे आपका कौन सा लूप हो गया, इनर लूप, और यहाँ पे आपका आउटर लूप। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है। फर्स्टली यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है आपकी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। a इक्वल्स टू क्या है, 1 है। ओके, 1 इनिशियलाइजेशन हो चुका है। फिर यहाँ पे इसने कंडीशन को चेक किया, क्या 1 छोटा है 5 से, ये आपका 1 हो गया, लेस देन और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्या 1 छोटा है 5 से, यस 1 छोटा है 5 से, 1 छोटा है 5 से। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है। और आपको पता है जब भी किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन ट्रू होती है तो अपने ब्लॉक के अंदर वो एंट्री कर जाता है। इसका ब्लॉक क्या है, इनर लूप है। ये कौन सा लूप है आपका, आउटर लूप, और इनर लूप के अंदर एंट्री हो चुकी है इसके अंदर। फिर इनर लूप के अंदर आपने देखा होगा इस आउटर लूप के अंदर भी एक और लूप लगा है जिसको हम इनर लूप के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसने क्या करा, b की वैल्यू 1 से इनिशियलाइजेशन हो चुका है। ओके, b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ओके, b की वैल्यू 1 होगी। अब a क्या है ऊपर, a की वैल्यू तो अभी 1 है, 1 छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए इक्वल लगा हुआ है, 1 बराबर है 1 के, यस, यानी कि 1 बराबर है 1 के, 1 बराबर है 1 के। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी ना कंडीशन, यस कंडीशन ट्रू होगी। और आपको ये भी पता है कि जैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो अपने ब्लॉक के अंदर एंट्री कर जाएगा। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, %d के अंदर b प्रिंट हो रहा है, और b की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनली आपका 1 प्रिंट हो चुका है। फिर उसने यहाँ पे b में प्लस किया, जब b में प्लस करेगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसी इनर लूप के अंदर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या चेक होगी, क्या 2 छोटा है 1 से, नो, कंडीशन यहाँ पे क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो वो इस ब्लॉक से बाहर हो जाएगा, इस वाले ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। ये वाला जो ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक से वो बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद में फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब नई लाइन के अंदर एंट्री कर लेगा, यानी कि 1 प्रिंट करके वो नई लाइन में यहाँ पे एंट्री कर जाएगा। ओके, फिर उसके बाद नई लाइन में जैसे एंट्री करेगा, फिर उसके बाद में दोबारा a की वैल्यू कहाँ से चली थी, 1 से चली थी। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा आउटर लूप के अंदर, यानी कि a की वैल्यू लास्ट क्या थी, 1 थी, और जब आउटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और वो यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 छोटा है 5 से, यहाँ पे चेक करते हैं 2 छोटा है 5 से, ऑफ कोर्स छोटा है, तो कंडीशन अब भी क्या है, ट्रू है। मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट हो चुका था। जब 2 छोटा है 5 से तो b दोबारा का, यानी कि आउटर लूप ने फिर एंट्री कर लिया अपने इनर लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर आ चुका है। तो b दोबारा कहाँ से चला है, 1 से चला है, और a की वैल्यू लास्ट क्या हो चुकी, 2। तो अब यहाँ पे चेक करा 1 है, 1 b इनिशियलाइज हो चुका 1 से, अब 1 छोटा है 2 से, यस 1 छोटा है 2 से, तो b की ओरिजिनल वैल्यू दोबारा क्या प्रिंट होगी, 1। b कहाँ से चला था, 1 से, तो यहाँ पे आपका 1। फिर उसने उसके अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट होने के बाद में b की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। 2 छोटा है 2 से, नो 2 छोटा नहीं है 2 से, लेकिन 2 इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रू होने के बाद में b की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में फिर दोबारा यहाँ पे प्लस होके b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 3। क्या 3 छोटा है 2 से, नो, कंडीशन इज फॉल्स। अब a की दोबारा वैल्यू प्लस होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी, कितनी हो जाएगी, 3। क्या 3 छोटा है 5 से, ऑफ कोर्स छोटा है 3 से। b कहाँ से चलेगा दोबारा, 1 से चलेगा,
और ए मेरा कितना हो चुका है, ए मेरा 3 हो चुका है। तो यानी कि 1 से 3 तक 1 छोटा है 3 से, यस 1 छोटा है 3 से, तो बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी पहले। फिर उसके बाद में फिर अपडेट हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, 2 छोटा है 3 से, यस, अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर दोबारा वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी होगी, 3 छोटा नहीं है 3 से, 3 छोटा नहीं है 3 से, लेकिन 3 इक्वल तो है 3 के, इक्वल लगा हुआ है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे फिर यहाँ पे वैल्यू प्लस हुआ, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 4, क्या 4 छोटा है 3 से, नो, कंडीशन फॉल्स। दोबारा से इस ब्लॉक से एग्जिट होकर वो नेक्स्ट लाइन में एंट्री करेगा। जब नेक्स्ट लाइन में एंट्री करेगा तो इस आउटर लूप के अंदर वैल्यू दोबारा से एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट होने के बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी कि नहीं होगी। जब 4 हो चुकी है, 4 छोटा है 5 से, ऑफकोर्स 4 छोटा है 5 से, कंडीशन 2, तो बी दोबारा कहां से चलेगा, 1 से चलेगा। अब ए आपका कितना हो चुका, ये तो आपका 4 हो चुका है ना, तो 1 से लगा के वही दोबारा से 4 तक चलेगा। 1 छोटा है 4 से, यस 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू प्लस हो जाएगी, वैल्यू प्लस होगी, कितना हो गया 2 छोटा है 4 से, यस 2 छोटा है, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस करेगा, कितना हो गया 3 छोटा है 4 से, यस 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा 4 छोटा है 4 से, नो 4 छोटा नहीं है 4 से, लेकिन क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल यानी कि 4 प्रिंट हो जाएगा। अभी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फिर प्लस करके की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। क्या 5 छोटा है 4 से, नो 5 छोटा है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फिर इस ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में एंट्री करेगा। फिर ए की वैल्यू दोबारा से अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। 5 छोटा है 5 से, नो छोटा नहीं है, लेकिन क्या है, इक्वल लगा हुआ है, 5 बराबर है 5 के, यस 5 बराबर है 5 के, तो बी दोबारा कहां से चलेगा, 1 से। ए की वैल्यू लास्ट क्या हो चुकी है मेरी, यहाँ पे 5 हो चुकी है, तो 1 से लगा के 5 तक लूप चलना है। 1 छोटा है 5 से, यस 1 छोटा है 5 से। 2 छोटा है 5 से, वैल्यू अपडेट होगी तो कितना हो गया 2 छोटा है 5 से, यस 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस करोगे, कितना हो जाएगा 3 छोटा है 5 से, यस 3 आ जाएगा। फिर प्लस होगा, कितना हो गया 4 छोटा है 5 से, यस 4 छोटा है 5 से। फिर प्लस करोगे, कितना हो गया 5 छोटा नहीं है लेकिन 5 इक्वल तो है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस करो इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्या 6 छोटा है 5 से, नो, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फिर ये आप दोबारा से इस ब्लॉक से एग्जिट होके नेक्स्ट लाइन में जाएगा। फिर ये अब एंट्री करेगा दोबारा से आउटर लूप के अंदर। ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी 5 थी, अब प्लस होगी कितनी हो जाएगी 6। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 6 छोटा है 5 से, नो, कंडीशन फॉल्स। अब ये पूरे इस ब्लॉक से ही एग्जिट हो जाएगा, यानी कि इनर लूप से तो हम एग्जिट हो चुके हैं, अब ये आउटर लूप से एग्जिट होके आपका आउटपुट ये प्रिंट हो रहा है, और आप इसको चेक कर लीजिएगा। ओके बस ये था मेरा हाफ पिरामिड नंबर को किस तरह से प्रिंट करते हैं। ओके, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी आपको कोई फॉर लूप स्टेटमेंट में कोई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप ये न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।